आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पे बनने वाली इस मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। इस मटका मलाई को आप जल्दी से बना के तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमती है, एकदम क्रीमी बनती है। और देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया बन के तैयार हुई। इस नए तरीके से अगर आपने मटका मलाई कुल्फ़ी बना लिया ना, तो पूरे सीजन इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको घंटों दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मटका मलाई कुल्फ़ी बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मटका मलाई कुल्फ़ी को हम बनाना। जिसे बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए और इसमें ले लीजिए 1 कप भरकर दूध। अब दूध आपको उबाल कर ठंडा कर कर लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है। और ये मटका मलाई कुल्फ़ी आप घर पर बना ले जाएंगे। मेरे यहाँ अक्सर ये कुल्फ़ी घर पर बनाई जाती है, क्योंकि बच्चे गर्मियों में कुल्फ़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर इसे बना के रखती हूँ और खाने के बाद अगर मीठा खाने का मन है तो थोड़ी सी कुल्फ़ी खाकर बच्चे इसका मज़ा ले लेते हैं। तो आप भी इसे बना के स्टोर कर सकते हैं। ये 3 से 4 दिन तक आराम से चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। दूध में हमें चीनी को डालना है, तो 1/4 कप मैंने चीनी ली है। अगर आप चम्मच से नापें तो 4 से 5 चम्मच है। इस जो चम्मच मैंने ली है ना, इसी चम्मच से अगर नापेंगे तो ये 4 से 5 है। तो बस चीनी को हमें दूध में अच्छे से घोल लेना है, क्योंकि आज हम घंटों दूध को पकाने नहीं वाले हैं। गर्मियों में आप पंखे के नीचे बैठकर ये कुल्फ़ी बना ले जाएंगे। आपको किचन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कुल्फ़ी जो है आप बना लोगे। दूध को इस तरह से चलाते हुए चीनी को अच्छे से घोल लेंगे, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। क्योंकि जब हम फ्रिज के अंदर ये कुल्फ़ी रखते हैं ना, तो फिर चीनी नहीं घुलती ठंडे के कारण, इसलिए इसे पहले से ही घोल लेना है, जैसे मैंने घोल कर तैयार किया है। अब इसके लिए आप इलायची का पाउडर घर पे बना लीजिए या फिर मार्केट से ले लीजिए, जो भी आप इसमें डालना चाहें तो तैयार कर लीजिए। साथ में डालिएगा यहाँ पे घर की ताज़ी मलाई 2 चम्मच भरकर। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, छोटे छोटे पाउच 5 रुपए के आते हैं ना मिल्क पाउडर के, तो 2 से 3 चम्मच उसमें आराम से मिल्क पाउडर निकल आता है, तो 1 पाउच इसमें डाल दीजिए आप। और अब मैंने इसे अच्छे से फेंटने के लिए मथानी का इस्तेमाल किया है। हैंड बीटर हो आपके पास तो हैंड बीटर से भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं। और जब ये कुल्फ़ी आप बना के तैयार करेंगे ना, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम आपने कितनी बढ़िया रेसिपी हमें बताई है। इस कुल्फ़ी को आप पूरी गर्मी, जैसे मैंने बताया, बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। अब मैंने यहाँ पे घर का बना ये इलायची पाउडर डाला है, इससे इस कुल्फ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे हमें साइड रख देना है और थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं हम इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए। अब मिक्सी का जार ले लीजिएगा और इसमें डालिए 1 चम्मच चीनी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1 चम्मच चीनी का हमें फिर से इस्तेमाल करना है। साथ में हमें काजू लेना है 6 से 7। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इन्हें स्किप कर दीजिए, मखाने डाल लीजिए। मखाने नहीं डालना चाहते हैं तो बादाम डाल लीजिए। मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में रखा हो, बाज़ार से ना खरीदिए, रखे हुए ड्राई फ्रूट से ही भी आप इसे बना ले जाओगे। और मैंने यहाँ पे काजू डाला है, बादाम डाला है, थोड़ा सा पिस्ता डाला है। ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साथ में मेरे पास किशमिश पड़ी थी। किशमिश बहुत ही फ़ायदेमंद होती है गर्मियों में, ये पेट को ठंडा रखती है, तो आप चाहो तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। अगर थोड़ा बहुत आपको लगे इसमें टुकड़े रह गए हैं ड्राई फ्रूट के, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही इसमें डाल देना है। क्योंकि 1-2 अगर ड्राई फ्रूट के टुकड़े रह गए हैं तो जब हम कुल्फ़ी खाएंगे और वो कुल्फ़ी में आएंगे तो वो ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए ज़्यादा महीन ना करते हुए मैंने इसमें इस तरह से पीस के डाल दिया है। अच्छे से इसे फेंट के तैयार कर लिया है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से बन के तैयार हो गई हैं।
अगर आपको दूध पीना ठंडा ठंडा पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा दूध ये वाला पी के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बोतल का बाहर का दूध आप भूल जाएंगे जब इस तरह से दूध आप घर पे बना के पिएंगे। तो यहाँ पे हम दूध नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मटका मलाई कुल्फ़ी, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही मलाई डाली है। और ये छोटे छोटे मटके जो है ना आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो कॉफ़ी कप ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो छोटी छोटी घर की कटोरियाँ ले लीजिए या फिर मेरे जैसे गिलास ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए क्योंकि ये सब में सेट हो जाती है और बनती भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आधे कप ये फ्रेश क्रीम ली है। इसका बड़ा वाला पैक भी आता है, अगर बड़ा वाला पैक आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो अमूल का छोटा पैक ख़रीद लीजिए और उसका आधे कप हमें इसमें डालना है। एक पैकेट में आप जो छोटा वाला पैकेट आता है ना, एक पैकेट में आप 2 बार मटका मलाई कुल्फ़ी बना के तैयार कर लोगे। बाहर की महंगी कुल्फ़ी से कहीं ज़्यादा अच्छी ये घर पे बन के तैयार होगी इस क्रीम से। अब इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपके पास देखें इस तरह से हाथ वाला बीटर है तो उससे फेंट सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसे ये तो सबके पास रहती है मथानी, इससे भी फेंट के तैयार कर सकते हैं। अब देखें मैंने ये मटका मलाई कुल्फ़ी को इसमें फ़िल कर दिया है, कुछ बची थी तो गिलास में भी फ़िल कर दिया है और फिर इसके ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग गया। केसर के धागे हैं तो केसर के धागे डाल दीजिए, केसर के धागे नहीं हैं तो गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए, उससे और भी ज़्यादा खुशबू भी अच्छी आती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो केसर का भी काम कर जाएगी। तो यहाँ पे देखें अब हमें फ्रीज़र में रखना है इसे इस तरह से रखकर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 4 से 5 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे इस कुल्फ़ी को सेट करने में। जब ये कुल्फ़ी सेट होगी ना तो बहुत ही शानदार एकदम क्रीमी बनके तैयार होगी। मेरे यहाँ तो ये सभी को बहुत पसंद आई है और मेरे यहाँ तो ये छोटे बच्चे वगैरह है ना, तो वो भी इस कुल्फ़ी को आसानी से बना ले जाते हैं क्योंकि इसमें गैस नहीं जलानी है। बच्चा घर पे ये कुल्फ़ी बना के तैयार कर सकता है। खाने में बहुत ही शानदार है, बच्चों को जैसी पसंद हो उस तरीके से उनको दे दीजिए आप। कुछ इस तरह से देखिए मैंने फ्रूट वाली डंडी लगा कर रखी है और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये मटका मलाई कुल्फ़ी कितनी ज़्यादा क्रीमी बढ़िया बनके तैयार हुई है। कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमी है, देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ और बहुत ही शानदार बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी